हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी ये कहानियाँ पहुँच सके और हमें ऐसी नई कहानियाँ लाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। क्या आपने कभी किसी को पाने के लिए हदें पार की हैं? नहीं? तो चलिए आज आपको एक ऐसी ही कहानी बताते हैं जिसमें एक लड़के ने एक लड़की को पाने के लिए सारी हदें पार कर दी। ये कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जो मैं आप सभी को उसी की ज़बानी बताऊंगी। ये कहानी है प्रीत की। मुझे शुरू से ही लड़कियों की तरफ ज़्यादा आकर्षण था। मैं थोड़ा रंगीन मिजाज का लड़का था। लड़कियों का मेरे पास आना, मुझे छूना बेहद पसंद था। मैं दिखने में अच्छा था, पैसा पावर की कोई कमी नहीं थी। मैं अपनी हर रात खूबसूरत लड़कियों के साथ बिताता था। मुझे लगता था दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं है जो मुझसे आकर्षित हुए बिना रह पाए। लेकिन मेरी इस गलतफहमी को तोड़ा एक लड़की ने। वो मेरे कॉलेज की थी, दिखने में किसी अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर थी। उसकी झील सी आंखें, उसके रेशमी काले बाल, उसका चेहरा जैसे भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत से तराश कर बनाया हो। कॉलेज का हर लड़का उसका दीवाना था, उनमें से एक मैं भी था। हर कोई उससे बात करने की कोशिश करता था, लेकिन वो किसी से भी बात नहीं करती थी। उसका नाम आरणी था। आरणी एक साधारण सी लड़की थी जिसे लड़कों के पैसे और गुड लुक्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं आरणी को चाह कर भी अनदेखा नहीं कर पाता था। मैं उसे पाना चाहता था, लेकिन आरणी ऐसी लड़की नहीं थी जो पैसों और लुक्स पर मरे। आरणी किसी दूसरे लड़के को प्यार करती थी और वो उस लड़के के अलावा किसी और को देखती भी नहीं थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश तक नहीं की। डर लगता था कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे। लेकिन उसकी वो खूबसूरती जो मुझे पागल कर गई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहने लगा था। एक रात मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ शराब पीते हुए बैठा था। मेरे चेहरे की उदासी उन्होंने भाप ली थी। मेरे दोस्तों में से एक था विक्रम, जो कि गांव से था। उसने मुझे शमशान क्रिया करने की सलाह दी। मैं शहर में पला बड़ा लड़का जो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता था। मैंने विक्रम का मजाक उड़ाया। मैंने हंसते हुए कहा, मैं इन अंधविश्वास में कभी यकीन नहीं करता। ये सब पैसे लूटने के नए पैतरे हैं। इतना कहकर मैं वहां से चला गया। लेकिन विक्रम की बात मेरे दिलो दिमाग में जैसे घर कर गई थी। मैं आरणी को बहुत चाहने लगा था। मैं उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। उस रात मुझे चैन नहीं आया। मैं बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर परेशान हो गया था। फिर जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने विक्रम को आधी रात को कॉल कर दिया। लेकिन रात और नशे में होने की वजह से वो सो चुका था, इसीलिए मुझे मन मारकर सोना पड़ा। मैं उस समय भी आरणी के बारे में सोचते सोचते सो गया। अगले दिन मैं विक्रम से मिला और उससे शमशान क्रिया के बारे में पूछा। उसने बताया, शमशान क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपनी कोई भी मनोकामना पूरी करवा सकता है। इसे करने के लिए व्यक्ति को पशुओं की बलि देकर पूजा सिद्ध करनी पड़ती है और साथ में मंत्रों का जाप भी 1,01,000 बार करना पड़ता है। हर मनोकामना के लिए अलग मंत्र और पूजा होती है। मैंने विक्रम से कहा, मुझे शमशान क्रिया करवानी है। विक्रम ने हाँ कहा और दूसरे दिन वो आधी रात को मुझे शहर से दूर गांव की तरफ ले गया, जहाँ एक शमशान घाट था जो दिखने में बेहद डरावना था।
वहां आसपास कोई नहीं था। अजीब सी शांति थी उस शमशान घाट में। मैं और विक्रम शमशान घाट के अंदर गए, जहाँ एक बूढ़ा आदमी, जो कि शायद एक अघोरी था, वो अपने ध्यान निद्रा में लीन था। उसके सामने ही चिता की आग थोड़ी थोड़ी जल रही थी। विक्रम ने उस अघोरी को आवाज लगाई। अघोरी ने आंखें खोलकर मुझे देखा और देखते ही अजीब ढंग से मुस्कुराया और कहा, लड़की की चाहत में आए हो, बिल्कुल सही जगह आए हो। फिर उस अघोरी ने मुझे एक जगह बिठाया और मेरे चारों ओर घेर बनाया कुमकुम से, और मेरे सामने कुल्हाड़ी से छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें उस पर कुछ सूखी लकड़ियां डालकर उसमें घी, चंदन, चावल डालकर मंत्र पढ़ने लगा और फिर उस अग्निकुंड को जला दिया। उसके मंत्रोच्चारण के साथ मैं भी उस अघोरी के संग आहुति देने लगा, और अंत में आहुति देने के बाद उस अघोरी ने एक सूअर को ले आने को कहा। विक्रम ने वो सूअर जिसे हम साथ ले आए थे उसे लेकर आया। उस सूअर का मुंह बंद कर दिया गया था, जिससे वो आवाज न कर सके। फिर अघोरी ने उस सूअर को मेरे सामने रखवाया और मुझे एक तलवार देते हुए कहा, लो और देवता को बलि चढ़ाओ। मेरे हाथ कांप रहे थे। तब उस अघोरी ने मुझे कहा, बिना बलि के तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। तुम्हें पूजा सिद्ध करने के लिए करना ही होगा। मैंने तलवार ली और उस सूअर की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। उस सूअर का खून मेरे चेहरे पे छिड़का और कुछ उस हवन कुंड में भी। अघोरी ने कहा, तुम्हारी पहली पूजा सिद्ध हुई। अब तुम्हें 3 दिन बाद फिर से आना होगा और हर रात को तुम्हें मोहिनी मंत्र 1,01,000 बार जाप करना होगा, सोने से पहले। मैंने सिर हिलाया और वहां से चला गया, और रात को सोने से पहले मैं मोहिनी मंत्र का जाप करने लगा। अगले दिन जब मैं कॉलेज में कैंपस में बैठा दोस्त से बात कर रहा था, तभी वहां आरिणी आई और मुझसे बातें करने लगी। मैं हैरान था, साथ ही साथ खुश भी। धीरे धीरे आरिणी और मेरी दोस्ती हो गई। मैंने अघोरी के कहने पर हर तीसरे दिन अलग अलग जानवर की बलि चढ़ाने लगा। कभी चूहा, कभी नेवला, कभी किसी चिड़िया की। जो भी बलि मांगी जाती मैं चढ़ाता और मोहिनी मंत्र का 1,01,001 बार जाप करने लगा था। ये एक वशीकरण था। आरिणी धीरे धीरे मेरे वश में आने लगी थी और हम दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। आरिणी ने उस लड़के को भी छोड़ दिया जिसे वो प्यार करती थी। आरिणी पढ़ाई में भी अच्छी थी, लेकिन अब उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर मुझ पर आ चुका था। आरिणी मुझसे बातें करते हुए घंटों बिताती थी। आरिणी को मैं अपने फ्लैट पे ले जाने लगा, जहां आरिणी और मैं अपनी काम वासना पूरी करते थे। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों आरिणी के साथ थोड़ा अजीब एहसास होने लगा था। आरिणी मेरे साथ हमेशा खुश रहती थी, लेकिन दूसरी तरफ वो किसी से कोई बात नहीं करती थी। आरिणी का व्यवहार मेरे लिए अलग था और बाकियों के लिए अलग था। एक बात और भी अजीब थी, आरिणी जब भी मेरे साथ संबंध बनाती वो बहुत अलग होता था। मैंने इससे भी पहले कई लड़कियों के साथ संबंध बनाए थे, लेकिन आरिणी के साथ सब कुछ अलग था। आरिणी को हमेशा मेरे साथ होना होता था। मुझे लगा शायद उसकी इच्छा और इंटरेस्ट मुझ में ज्यादा हो। मैं भी एक कामुक व्यक्ति था। मैं खुद को रोक नहीं पाता था उससे दूर। मैं आरिणी की यौन इच्छा भी पूरी करता था। जब आरिणी मेरी हो चुकी थी, तो इसीलिए मैंने अघोरी के पास जाना छोड़ दिया। मुझे अब उस अघोरी की जरूरत नहीं थी। आरिणी मेरे प्यार में पागल हो चुकी थी। वो मेरे लिए इतनी पॉसेसिव हो चुकी थी कि वो मुझे किसी भी लड़की से बात करने नहीं देती थी। एक बार एक दिन मुझे मेरी फीमेल क्लासमेट ने गले लगा लिया था। आरिनी ने ये देखा तो उसने उसको बाल पकड़कर थप्पड़ मारा और उसके सर को बेंच से बार बार ठोकने लगी। ये मेरी आंखों के सामने इतनी जल्दी हुआ कि मुझे समझने का मौका तक नहीं मिला। मैंने तुरंत आरिनी को पकड़ा और गुस्से से आरिनी पर चिल्लाया, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? तब उसने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे के भाव बेहद अलग थे। उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें डरावनी थी।
उसने किसी पागल की तरह कहा, प्रीत, ये लड़की तुम्हें टच कर रही थी। ये गंदी लड़की है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। कहकर वो प्रिया का सर दीवार पर ठोकने वाली थी। तभी मैंने आरनी को पकड़ा और उसका हाथ उसको जोर से पकड़ा और उसके हाथ को छुड़ाया, जिससे उसने प्रिया के बाल को पकड़ा हुआ था। प्रिया के सर और मुंह से खून बह रहा था। आरनी अब भी शांत नहीं हुई। मैंने उसे गोद में उठाया और उस क्लासरूम से बाहर ले आया। मैंने उसे बहुत डांटा और गुस्से में उसे कॉलेज में छोड़कर घर आ गया। मैंने उसके कॉल मैसेज सब ब्लॉक कर दिए थे। उस दिन मैं बहुत गुस्से में था, इसीलिए मैं सो गया। लगभग रात के 2 बज रहे थे। मुझे सपने में एहसास हो रहा था कि कोई मेरे करीब आ रहा था। कोई मेरे शरीर को जकड़कर मुझे अपने आलिंगन में ले रहा था। मेरी आंखें धीरे से खुली। उस घने अंधेरे में कोई मेरे ऊपर बैठा हुआ था। मैं जोर से डर गया और चिल्लाने वाला था कि तभी आरनी ने मेरा मुंह बंद किया। हाँ, ये आरनी थी, जो शायद मेरे गुस्से की वजह से मुझसे माफ़ी मांगने आई थी। आरनी ने मुझे मनाया और जब मैं मान गया तब उसने मुझसे फिर से संबंध बनाने को कहा। उस वक्त मेरा मन उसके साथ ये सब करने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आरनी, वो तो जैसे जिद पर अड़ गई थी। उसकी जिद के आगे मैंने हार मान ली, क्योंकि मैं जानता था आरनी बिना मेरे साथ यौन संबंध बनाए नहीं जाने वाली थी। मैंने आरनी के साथ संबंध बनाए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब से एहसास हो रहे थे। मैंने आरनी के चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर अजीब सी स्माइल थी। वो मुझे देखते हुए हंस रही थी। उसकी हंसी साधारण बिल्कुल नहीं थी। मुझे वो बिल्कुल भी आरनी जैसी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था आरनी के वेश में कोई और हो। लगभग 4 बजे हम सो गए। मैंने आरनी के चेहरे को देखा। उसकी पलकें बंद थी। मुझे लगा शायद वो सो गई थी। मैंने उसको जगाने की कोशिश की, लेकिन वो उठी नहीं। मुझे एहसास हुआ कि वो बेहोश हो चुकी थी। मैं बहुत घबरा गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने आरनी को उसके कपड़े पहनाए और विक्रम को कॉल करके बुला लिया। हम दोनों आरनी को लेकर हॉस्पिटल चले गए। डॉक्टर ने आरनी को चेक किया और ड्रिप चढ़ा दिया। डॉक्टर ने कहा कि उसकी बीपी लो हो गई है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली और विक्रम ने आरनी के पेरेंट्स को कॉल किया। मैं और विक्रम आरनी के पेरेंट्स के आने के बाद चले गए। आरनी कुछ दिन तक कॉलेज नहीं आई। फिर जब वो ठीक हो गई तब कॉलेज आई। हम दोनों फिर से फ्लैट में चले गए। आरनी का व्यवहार पहले से ठीक लग रहा था। वो बेड पर बैठी थी और मैं कमरे से बाहर पानी लेने चला गया। जब मैं पानी लेकर आ रहा था कि सामने का नज़ारा देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने आरनी को पंजों के बल बैठे देखा। उसके दोनों हाथ में चूहे थे, जिन्हें वो कच्चा चबा चबा कर खा रही थी। उसके मुंह में खून लगा हुआ था। मेरी सांसें अटक चुकी थी। मेरे हाथ में पकड़ा जग और ग्लास जमीन पर गिरकर टूट गया। आरनी का ध्यान मुझ पर गया। मैंने डर से कदम पीछे लिए। आरनी अजीब तरह से हंसी और अपना सर टेढ़ा करके बोली, प्रीत, तुम आ गए? आओ मेरे साथ, ये चूहे खाओ। कहकर उसने एक हाथ चूहे को कच्चा निकल गई। मैं जोर से चीखा और उस फ्लैट से भाग गया। मैंने विक्रम को कॉल लगाकर सारी कहानी बताई। विक्रम सुनकर खुद भी हैरान हुआ और उसने मुझे फिर उस अघोरी के पास चलने को कहा, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी उसके पास जाने का नहीं था। लेकिन विक्रम के कहने पर चला गया, क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। हम दोनों उसी शमशान घाट पहुंचे और अघोरी को सारी आपबीती बताई। अघोरी शांत रहा और कहा, ये सब तुम्हारी बेवकूफ़ी का नतीजा है। मैंने तुमसे कहा था सभी शमशान क्रिया को सिद्ध करना होगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से उस लड़की की जान खतरे में है। मैं डर गया। मैंने पूछा, ये सब क्या हुआ है और आरनी ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी? अघोरी ने कहा, जिस वक्त
तुमने शमशान क्रिया की। उस वक्त एक रूह भी इस शमशान क्रिया में उपस्थित थी। तुमने आखिरी बलि नहीं दी जो तुम्हारे और उस लड़की की सुरक्षा के लिए जरूरी थी। अब वो रूह उस लड़की के शरीर में वास कर रही है और उसे तुमसे प्रेम हो गया है और वो तुम्हें लेकर जाना चाहती है अपने साथ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उस अघोरी से इन सबको ठीक करने का उपाय पूछा। अघोरी ने आरनी को शमशान ले आने को कहा और साथ में उसने मुझे एक रस्सी दी। मैं और विक्रम वापस से मेरे फ्लैट में गए। मेरे हाथ कांप रहे थे। हमने आरनी को देखा जिसके मुंह और हाथ में खून लगा हुआ था। उसके बाल खुले हुए थे। वो अजीब तरह से बैठकर चल रही थी। उसे देख विक्रम भी डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करते हुए कहा, चल इसे पकड़ते हैं। मेरे पैर आगे बढ़ने के काबिल नहीं थे, लेकिन हम दोनों ने हिम्मत की और आगे बढ़े। आरनी का शरीर लिए वो आत्मा मुझसे चिपक गई, जैसे वो मुझे जाने नहीं देना चाहती हो। तभी विक्रम ने उसे मुझसे उस अघोरी के दिए हुए रस्सी से बांध दिया। हम दोनों आरनी को लेकर फिर से उस शमशान घाट में पहुंचे और आरनी किसी पागलों की तरह हंस रही थी। वो होश में बिल्कुल भी नहीं थी। हमने आरनी को अघोरी के सामने बिठा दिया। आरनी उस अघोरी को देख शांत हो गई। अघोरी ने शमशान क्रिया फिर से शुरू की। मैंने आरनी के आसपास कुमकुम का घेरा बना दिया। तभी उस अघोरी ने विक्रम से कुछ सामान मंगाया। विक्रम सामान लेने चला गया। आरनी अचानक चीखने चिल्लाने लगी। उसकी आवाज दोहरी हो चुकी थी। वो चीखते हुए कह रही थी, नहीं, मैं प्रीत को नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। कहकर आरनी उठकर भागने लगी। तभी उस अघोरी ने कहा, पकड़कर बिठाओ उसे। मैंने आरनी को पकड़ा और उसके हाथ पांव बांध दिए। थोड़ी देर बाद ही विक्रम भी कुछ सामान लेकर वापस आया। विक्रम ने वो सामान अघोरी को दिया। वो एक पुतला था जिसकी वेशभूषा कुछ कुछ मेरे जैसी बनाई गई थी। अघोरी ने मेरे कुछ बाल लिए और मेरी एक उंगली हल्की सी कट की और जिससे मेरा खून उस पुतले के अंदर मंत्र पढ़ते हुए डाला। बालों को भी उस पुतले के बालों में लगा दिया गया और मेरी पहनी टी शर्ट भी उस पुतले में बांध दी। अघोरी ने कुछ मंत्र पढ़े और वही तलवार जिसे मैं बलि देता था, उसी तलवार को आरनी को पकड़ाकर उस पुतले की बलि दे दी। आरनी जोर से चीखी और रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो गई। आरनी के अंदर से वो आत्मा जा चुकी थी। अघोरी ने मुझे हिदायत दी थी कि मैं उस लड़की से दोबारा कभी न मिलूं, वरना वो आत्मा दोबारा मुझे परेशान करेगी। आरनी को विक्रम ने उसके घर छोड़ दिया। उसके बाद मैंने आरनी से कभी बात नहीं की। होश में आने के बाद वो मुझे भूल चुकी थी और कुछ सालों बाद उसकी शादी भी हो गई। लेकिन आज भी जब भी मैं आरनी को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये थी प्रीत की अपनी आप बीती, जो आपने उसी की लैंग्वेज में सुनी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज़ आएंगे और हमें मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए और भी नई और बेहद खौफनाक कहानियाँ लाने के लिए। और हाँ, कभी किसी के बिना कंसेंट के इस तरह से उसे पाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये रास्ता आसान तो दिखता है लेकिन होता बहुत ही खतरनाक है। हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है, तो अगर आप कुछ इस तरह का एक्शन लेते हो तो कल जाके आपको इसका रिएक्शन तो भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए हमेशा दूसरों के कंसेंट की वैल्यू और रिस्पेक्ट कीजिए और किसी को पाने के लिए कभी भी इस हद तक या किसी भी हद तक मत जाइए। आप अपने आप में बहुत बेहतर हैं और खुद को प्रायोरिटी दीजिए। सही इंसान आपकी लाइफ में खुद ब खुद आ जाएगा। बस अपनी इज्जत और खुद से प्यार करना सीखिए। तो इसी के साथ मिलती हूँ आप सभी से एक नए वीडियो में एक नई और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।